शुरुआत करते हैं पारस से, हमारे सहयोगी जो इस वक्त मुंबई में मौजूद है। आप पारस जरा बताइए कि बाबा के आने से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र का सियासी पारा जो है वो बढ़ गया है, भक्त भी आ रहे हैं और सवाल खड़े करने वाले भी आ रहे हैं, शिकायतें भी दी जा रही हैं। अपडेट क्या है मुंबई से? जी बिल्कुल शुभांकर, जिस तरीके से आपने कहा कि दोनों पक्षों के लोग जो हैं वो यहाँ हैं। एक तरफ एक पक्ष है जो इसका विरोध कर रहा है, लगातार कांग्रेस जो है महाराष्ट्र की वो महाराष्ट्र में विरोध कर रही थी कि ये जो दरबार है धीरेन्द्र शास्त्री का वो महाराष्ट्र में मुंबई में नहीं लगना चाहिए। ऐसे में जो विवाद था वो भी महाराष्ट्र से ही खड़ा हुआ था। जब नागपुर में पिछली बार धीरेन्द्र शास्त्री आए थे उसके बाद ही ये विवाद को तूल मिला और ये विवाद यहाँ तक पहुंचा है। ऐसे में लगातार ये मांग की जा रही थी। नाना जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको कहा जा रहा था, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी सीएम और डीसीएम को कि ये दरबार जो है वो यहाँ पे ना लगना चाहिए, क्योंकि इससे जो है बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जो राज्य है उसका माहौल खराब हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके का भाषा का प्रयोग दरबार में किया जाता है, हिंदुत्व की बातें तो की जाती है मगर बाकी और सारी चीजें भी की जाती हैं। तो ये चिट्ठी के बाद जो है अब थोड़ी ही देर में पहला दिन का दरबार जो है वो शुरू होने जा रहा है। गेट के बाहर हम खड़े हैं, लोगों की कतारें हैं लंबी लंबी, और जो लोग हैं वो मुंबई के अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। मुंबई नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से यहाँ पहुंचे हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे, जब हमने बात की उनसे तो वो लोग कल रात को यहाँ पहुंच गए थे और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से आए थे, जहां पे तकरीबन 6-7 घंटे लगते हैं मुंबई पहुंचने में। तो ऐसे में एक तरफ विरोधी हैं और एक तरफ उनके प्रशंसक हैं जो यहाँ पहुंचे हैं। कुछ ही देर में जो है दरबार शुरू होगा और लोग जो है अंदर जाने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। अच्छा पारस, मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं मैं। क्या कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया है समिति को कि कोई कंट्रोवर्शियल चीज यहां पर ना हो, क्योंकि ऐसी कुछ खबरें आई थी? उसके बाद मेहमानों के पास जाऊंगा मैं। जी शुभांकर, सुबह जो मीरा रोड पुलिस है, मीरा रोड पुलिस आयोजकों के पास पहुंची थी और आयोजकों को एक नोटिस दिया गया है। उस नोटिस में लिखा गया है कि कोई भी ऐसा शब्द का प्रयोग किया ना जाए या कोई भी ऐसा विवादित बयान न दिया जाए जो धर्म पे हो या बाकी चीजें ऐसी करे, ऐसा शब्द हो जिससे जो है लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो ये एक जो नोटिस है वो ऑर्गेनाइजर्स को जारी की गई थी मीरा रोड पुलिस द्वारा कि जब भी दरबार लगे तो धर्म विरोधी चीजें जो है वो ना बोली जाएं। नहीं, हालांकि धर्म विरोधी चीजें क्या हैं उसकी डेफिनेशन अलग अलग, क्योंकि बाबा तो खुलकर कहते हैं हम छाती ठोक कर बोल रहे हैं, और वो नहीं बोलेंगे तो फिर सवाल होंगे, बोलेंगे तो फिर इस नोटिस का महत्व क्या रहा ये सवाल होगा। लेकिन आनंद दुबे जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। मुस्कुराहट आपके चेहरे पर भले नजर आ रही है लेकिन बड़े पशुपेश में डाल दिया गया आपको। आपके साथी जो है वो विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं शिवसेना बड़ी बीच मझधार में फंस गई है जब से गई एनसीपी के पास। जो दिल में है वो कह नहीं पाते, जो मन में है उसे छिपा नहीं पाते। शुभंकर जी नमस्कार। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस और शिवसेना दोनों अलग अलग पार्टियां हैं। दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। कांग्रेस क्या कहती है ये उनके प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन हमारी शिवसेना क्या कहती है मैं आपसे बताता हूँ। देखिए, हमारी पार्टी में बड़े प्रेम से कहा जाता है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा हिंदुत्व का झंडा प्रखर किया, बुलंद किया। उसी को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। हम हमेशा कह रहे हैं कि जो भी साधु संत हैं, सनातनी लोग हैं। मैं गलत अगर नहीं हूं आनंद दुबे जी, तो आप ही की सरकार में हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर विवाद हुआ था जब शिवसेना इकट्ठा थी। हालांकि बाद में तो अलग अलग गुट हो गए, उद्धव जी का गुट अलग हो गया, शिंदे जी का अलग हो गया, सरकार में वो हैं। तो लोग कहते हैं कि आप लोग सेकुलर हो गए थे, अब वापस आ गए उसी धर्रे पर। शुभांकर जी, हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर कभी शिवसेना विरोध नहीं कर सकती। हनुमान जी तो हमारे प्राण हैं, हमारे दिल में बसते हैं। तो वो विषय नहीं, वो विषय आप भी जानते हो राजनीतिक से प्रेरित था। किसी ने हमें चेतावनी दी थी, उसका हमने विरोध किया था। अब बात यहाँ पर है सनातनी की। तो देखिए, हम सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं। कोई राम कथा कहे, कोई भगवत पाठ करे, हमारे सनातन को आगे बढ़ाए, उसका प्रचार प्रसार करे, तो हम उनका स्वागत करेंगे। हम विरोध कैसे कर सकते हैं? मैं बड़ा हैरान हूं कि शिवसेना पर अगर कोई आरोप लगाए कि आप सनातनियों का विरोध कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए इस मामले पर एक सीधा सवाल। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो सेकुलर पार्टी है या बाला साहेब ठाकरे की सोच वाली कट्टर हिंदुवादी पार्टी? आप कमाल करते हैं शुभंकर जी, ये कैसा सवाल हुआ? कोई आप ही कह रहे थे अभी हम लोग कट्टर हिंदुवादी सोच के लोग हैं। अब जो सेकुलरिज्म की परिभाषा कांग्रेस की है और जो आप लोगों की रही है वो पहले अलग रही थी, बीच में कहा गया एक ही हो गई है। ओवैसी साहब कहते हैं शिवसेना कभी सेकुलर हो नहीं सकती है। तो हम आपसे पूछ लेते हैं, आपकी आइडियोलॉजी क्या है? क्या बाबा बागेश्वर का स्वागत कर रहे हैं आप? शुभांकर जी, मेरा एक ही कहना है कि जो हमारी पहले मूल आइडियोलॉजी थी वही आज है, वही कल रहेगी। ठीक है, तो बाबा बागेश्वर का स्वागत कर रहे हैं आप?
क्योंकि वो भी वही कह रहे हैं कि हिंदुत्व का परचम लहराने पहुंचे हैं। मैं सभी साधु संतों का स्वागत करता हूं जो महाराष्ट्र की पावन धरती पर प्रवचन देने आएंगे, बशर्ते वो सद्भावना फैलाएं, वो कोई उन्माद न करें, कोई दंगा फसाद की बात न करें। साधु संत भी उन्माद फैलाते हैं शुभंकर जी, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। विनोद ये आज मुझे पहली बार पता लगा कि साधु सन्यासी भी उन्माद फैलाते हैं। कमाल की बात है। जो आदमी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, हिंदुत्व की बात कर रहा है और बाला साहब ठाकरे का वंशज अपने आप को बता रहा है, और वो पार्टी ये कहती है कि साधु संत बशर्ते को उन्माद न फैलाए। अरे साधु संतों के बारे में ऐसा सोच कैसे लिया आपने? बोलूंगा आखिरकार मैं पूछना चाहता हूं शुभंकर जी, ये मेरे क्या राजनेता डिसाइड करेंगे कि साधु संत क्या होते हैं? एक मिनट, अरे मुझे बताइए दुबे जी, कम से कम शब्दों की मर्यादा आपको ध्यान रखनी चाहिए। मैं कहता हूँ आप कितने हिंदू हो, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, मैं कोई क्वेश्चन नहीं रेज करता, लेकिन कुछ संतों के बारे में आपने आखिरकार ये सोच कैसे लिया? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि साधु संत उन्मादी हो सकते हैं? बशर्ते कैसे हो जाए, बशर्ते कैसे हो जाए? अरे आप हिंदू हैं तो कम से कम हिंदुत्व में विश्वास करिए ना। कोई ठेका नहीं ले कुछ संतों के बारे में ऐसी बात सोच रहे हो? कोई ठेका नहीं लिया है। आपको ये सोचने से पहले कम से कम 4 बार अंतर्मन में विचार करना चाहिए था। आप हिंदू भी बोलते हैं और साधु संतों के बारे में इस तरह की बातें करते हैं। अपमान करने अरे के लिए बात नहीं बने सीधी हुए है। शुभंकर जी ने जो बात पूछी उसका जवाब तो नहीं दिया आपने। अच्छा ठीक है, ठीक है।